गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज जो है एक्चुअली मैंने कल व्लॉग पूरा बना दिया था, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई। और कल मेरे को ना एक दो बहुत सारे ज़रूरी काम थे, यानी मेरे को जाना था कल बैंक मम्मी को लेके, लेकिन मैं कल जा नहीं पाई क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनका मैंने आपको बताया था कि जलंधर में उनको एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। इवन वो जा भी चुके थे उस दिन ऑपरेशन के लिए। तो लेकिन अब उनको अमृतसर दिखाया किसी डॉक्टर के, किसी ने बताया था कोई हॉस्पिटल, तो वो डॉक्टर जो है वो एग्री कर चुका है उनका ऑपरेशन। तो अभी कल उनको लेकर गए थे, देन अभी जो है मंडे ट्यूसडे में आई थिंक उनका जो है हो जाना चाहिए ऑपरेशन, जो जैसा डॉक्टर ने बताया है। तो मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि पेमेंट वगैरह फिर वो हॉस्पिटल की करनी होती है, कुछ होती, तो मैं बाहर होती तो मैं कर नहीं पाती वो सारा का सारा, क्योंकि अगर कोई फॉर्मेलिटी अगर कल ही डॉक्टर ने कर दिया होता या एडमिट तो करनी होती, इसलिए मैं कल जा नहीं पाई, जो कि मेरे को बैंक जाना था। और फिर आज सैटरडे संडे हो गया, वो काम मेरे सारे रह गए। तो अब मैंने सोचा कि अब वीडियो बना लेती हूँ और आज पोस्ट कर दूंगी। तो मैंने अभी पीछे ना कुछ वीडियोस पोस्ट करे, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें अपनी घर से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड अपना मैंने बताया, क्योंकि अब मेरी फैमिली यही है ना। तो जब आपकी लाइफ में जो जैसी चीज़ें प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आप उसी के बारे में बात करोगे। तो मेरी लाइफ में ससुराल वाले ये वो सब चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं, तो उसी बारे में मैं बात कर रही हूँ। और मैं ना आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जब मैंने वीडियोस बनाया तो वो मेरे को लास्ट वीडियो में ना किसी बंदी का कमेंट आया, मतलब किन्होंने मेरे को ये बात बोली कि अगर घर वालों के लिए कोई करता है तो गलत नहीं है। बिल्कुल सही, घर वालों के लिए करना कोई गलत नहीं होती, यानी अपने माँ बाप के लिए करना कोई गलत नहीं होती है। पेरेंट्स का तो हर बच्चे करते हैं, मेरे भाई भी जो है उन्होंने भी एंड तक पूरा डैडी का सारा कुछ किया है, वो करना बिल्कुल गलत बात नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना ये होता है कि माँ बाप का तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ और भी बहुत लोगों का हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करना पड़ता है। गलत बात वो होती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो अर्न कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनका करना गलत है। लेकिन अपने पेरेंट्स का करना कभी गलत नहीं होता। पेरेंट्स की तो जिम्मेवारी आपको मतलब हमेशा ही लेनी चाहिए, है ना। उनका उनका कौन करेगा, और वो हम बहुत अच्छे से ले रहे हो। और होता है ना, और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, हम औरतों का क्या होता है कि हम अपने पतियों को तो भगवान बना देते हैं, और हमेशा ऐसे ही होता है। मैं पहले भी जो है मैं हमेशा ऐसी करती थी, कभी अपने बारे में कभी मैं बात नहीं करती थी, मतलब हमेशा बात करनी तो किसी दूसरे की बात ज़्यादा करनी। जैसे मैं अब हमेशा नवदीप की बात कर देती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से अब मैं अपनी बात करते हुए तो अच्छा नहीं लगता ना। आदमी अपनी बात तो कभी नहीं बताएगा कि मैं किसी के लिए क्या क्या करती हूँ ना। तो मैं हमेशा ये बोल देती हूँ कि नवदीप अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, नो डाउट, सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो बढ़िया क्यों है? क्योंकि मैं बढ़िया हूँ, मैंने इतना कुछ किया है, इस वजह से कोई सामने वाला मेरे साथ बढ़िया है। तो ये चीज़ें जो है वो कभी बाहर नहीं आती, या हम बोलते नहीं। हम औरतों की एक बात होती है ना, हम खुद कुछ भी अपनी फैमिली के लिए करती हैं, कुछ भी अपनी फैमिली के लिए करेंगे, पर हम अपने मुंह से कभी नहीं बोलते कि हम लोग अपनी फैमिली के लिए भाई इतने सेक्रीफाइस करते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। हम पता है क्या, सामने वाले बंदे को भगवान बना देते हैं कि वो उसने ये किया है, हमारे हस्बैंड ये करते हैं या वो करते हैं। चलो वो करते हैं, पर हमारी बात कौन बताएगा कि हम क्या किसी के लिए करते हैं। तो आज मैं वही चीज़ करने वाली हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने जो है अपनी ससुराल की फैमिली के लिए क्या क्या किया है। मतलब मैं बहू हूँ, पर मैंने बेटों वाले फ़र्ज सारे निभाए हैं, मैं ही उनका बेटा बनी हूँ। साथ में नवदीप मेरे जो है उन्होंने सपोर्ट करा है। तो सिर्फ नवदीप और मैं, जो दूसरा है वो कोई कुछ मेरे को नहीं लगता उन्होंने कुछ भी किया है कभी अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि जब मैं इनकी लाइफ में आई थी और मेरी मम्मी से बात होने लगी थी, तो शायद 1.5-2 साल पहले तक तो शायद वो बात भी नहीं करते थे अपनी फैमिली में, कोई उनका लेना देना नहीं था, अलग ही थे भाभी, और मतलब कुछ भी नहीं था दूर दूर तक। तो कोई किसी चीज़ की कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते थे, इमोशनली कोई किसी तरह की कोई हेल्प नहीं थी। तो मैं आज ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बात भी लोगों को जो है ना दूसरा पहलू भी पता होना चाहिए कि अगर मैं एक अच्छी मैं ये नहीं बोलूँगी मैं अच्छी बीवी हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, तो मैंने भी जो चीज़ें करी हैं वो चीज़ भी कहीं ना कहीं कोई तो सामने लाएगा, क्योंकि वीडियोस मैं ही बनाती हूँ और तो कोई बनाता नहीं है। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोल देती हूँ, नवदीप ने ये किया, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। वो ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि मैंने इतना कुछ अपनी लाइफ में उनके लिए किया है। सबसे पहली चीज़ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि हम लोगों का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है मेरा और नवदीप का। जो उनकी फैमिली जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, जैसा उनका रहना सहना, घर, सारी चीज़ें हैं, मेरे से बिल्कुल अलग है उनका। और इस चीज़ में मेरे को बोलते हुए कोई भी ये नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब जो है मालिक के रंग है, हर किसी को अपने हिसाब से वो देता है, या जो भी सारी चीज़ें ना, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मैंने तो शादी करी है उस
बंदे से। तो मैंने तो कोई पैसा देख कर नहीं करी थी, मैंने तो ये कुछ देख कर नहीं करी, मेरे को तो बस वो अच्छे लगे, मेरा उन्होंने साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया, मेरे को हर हालत में अपना लिया, मैंने बस उनसे शादी कर ली थी। मैंने कोई ये नहीं देखा था कि उस बंदे का कोई बैंक बैलेंस है कि नहीं है, उसके पीछे ज़मीनें हैं, मतलब क्या है ये है, इवन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था उनका। ठीक है, तो पैसों के लिए तो ये मैरिज मैंने बिल्कुल भी नहीं करी थी कि हाँ यार कोई पैसा वाला आदमी है तो चलो भाई कर लो शादी। तो मेरा और नवदीप का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंस है, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं जो भी अर्निंग, वो जो भी अब जॉब पे वो सेटल हुए हैं। पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अब उनकी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो वो जॉब करते हैं दुबई एयरपोर्ट पे, तो अब उनकी जाके एक सेटल्ड जॉब है, अच्छी इनकम वो ले रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई हैं, अब उनकी जाके अच्छी जॉब हो गई है। तो मैं बोल सकती हूँ शायद ज़्यादा मैं भी उनके लिए लकी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उनकी सेटल होती जा रही हैं, क्योंकि भगवान जब कहता है दो लोग जब मिलते हैं ना तो ज़िंदगी और आपकी वो चेंज भी होता है कभी कभी आपकी लाइफ में, मतलब आपकी रेखाएं चेंज होती हैं। तो कभी कभी कोई बंदा आपके लिए लकी भी होता है। मेरे को लगता है मैं अपने हस्बैंड के लिए लकी हूँ, शायद वो काफ़ी चीज़ों में अब बरकत हो रही है, चेंज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ स्टार्टिंग से ही, इवन शादी जब हमारी नहीं हुई थी उससे पहले से मैं जो हूँ नवदीप के, जब जो था ना स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम मैं बहुत हेल्प करती थी। मैं अपनी मदर इन लॉ से बात करती थी, इवन शादी जब मेरी नहीं हुई थी 3-4 महीने पहले बात होनी शुरू हुई है, उससे पहले से जो है मैं उनको कुछ पैसे भेज दिया करती थी। उनका जो मंथली एक्सपेंस होता था वो मैं उठा लेती थी। तो एज अ मैं कहूँगी कि बेटे की तरह मैंने वहाँ पर जो है वो घर का सारी चीज़ें, जो राशन मंगाना है, ये करना है, वो मैं करती थी, पहले से करती थी। तो ये चीज़ें कभी कोई नहीं बताने वाला है ना, तो मैं पहले से ही उठा रही थी। उसके बाद भी मैंने बहुत सारा टाइम उनके साथ ऐसा किया, लेकिन फिर जो है नवदीप एक तरह से बैलेंस हो गए, उनका जो है सारी चीज़ें सही होने लग गई है ना, उनका जॉब जो था सेटल, सारी चीज़ें तो उन्होंने भी किया। फिर ये है कि फिर वो जब ठीक हो गए तो उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, ये किया, मैं अभी दुबई गई, इतना खर्चा किया, सारी चीज़ें। मतलब अब मैं ये कह रही हूँ कि जो वो औखा टाइम था ना, जो मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा, जो मैं कहती हूँ एक इंसान का सबसे जो डाउनफॉल होता है ना, उस टाइम पे मैं उनको मिली थी और मैंने उस टाइम उनको संभाला। तो मुझे लगता है कि जो रिश्ते की नींव होती है ना, उस टाइम पे किसी को अपनाना जब वो कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे किसी का साथ देना जब वो कुछ भी नहीं है, बाद में बनने के बाद, पैसा आने के बाद, ये होने के बाद तो हर कोई साथ दे देता है आपका, लेकिन उस टाइम पे बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ होके किसी का साथ देना, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मैंने करी है अपने हस्बैंड के साथ। मैंने स्टार्टिंग से ही घर का बेटा बन के रही हूँ, और वहाँ पर जो है मेरी मदर इन लॉ, नवदीप उनका खर्चा देते थे या मैं खर्चा देती थी, और कोई उनका खर्चा नहीं देता था। यानी उनके जो दूसरे ब्रदर हैं वो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो इतना जो है नहीं कर पाते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। ठीक है, वो अपनी वाइफ वगैरह को देख लेते हैं, बस इतना है। वो तो पहले साथ भी नहीं रहते थे, अभी चलो थोड़ा आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो मैं और नवदीप ने ही करा। उससे पहले भी, नवदीप से पहले भी मैं ही उनको संभाल रही थी, देख रही थी कुछ मंथ। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी सेविंग्स थी वो भी काफ़ी सारी, जो मेरी सेविंग्स थी वो जा रही थी, क्योंकि एक के बाद एक खर्चे होते जा रहे थे। मेरी शादी हुई, शादी पे भी काफ़ी कुछ लग गया। देन उसके बाद उनके फादर बीमार हो गए, उन्होंने एक लोन भी लिया था, क्योंकि कैंसर था उनके फादर को, और काफ़ी टेस्ट बड़े बड़े, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो लोन उन्होंने उठाया था अपना, वहीं से उस अपनी जहाँ पर वो एयरपोर्ट पे काम करते हैं वहीं से उन्होंने लोन लिया था। देन उसके बाद वो भी लोन लगा, उसके बाद बैक टू बैक कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन फिर जब मैं दुबई गई थी तो भी मैं सारा एक्सपेंस अपना करके गई थी, यानी वीज़ा मैंने खुद अपने पैसों का लगाया, टिकटें मैंने ली, लेकिन कुछ टिकट उन्होंने करवा दी थी बाद में। फिर उन्होंने वहाँ जाके जितना एक्सपेंस था वो उन्होंने किया, जहाँ घुमाया फिराया वो उनका सारा एक्सपेंस हुआ। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है, हस्बैंड वाइफ में तो चलता रहता है, कौन कब किसका खर्चा कर रहा है, कौन, चलो एक तरफ एक बंदा कर रहा है, एक तरफ कर रहा है। बट मैंने उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी संभाला है, जो कि उनके पेरेंट्स थे उनको भी मैंने संभाला है, उनके मम्मी पापा को। तो फिर पापा तो रहे नहीं, अब है मम्मी। तो मम्मी का जो है ना, अभी तक मैं करती रही, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा इसलिए बंद कर दिया है, ताकि क्योंकि अब नवदीप जो है वो अपना सफिशिएंट अमाउंट भेज देते हैं, बहुत अच्छे से वो सारा खर्चा जो उठा रहे हैं। वो एक टाइम था उनका, वो एक फेज आया था उनका जो एकदम डाउनफॉल था, उस टाइम पे उनको समझ नहीं आ रहा था। तब मैं यही बोल रही हूँ कि एक इंसान का ऐसे टाइम पे साथ देना, वो इंसान कैसे नहीं मेरे को प्यार या साथ देगा मेरा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे उनका साथ दिया है। तो ये मैं आप बोल सकती हूँ एक बेटा बन के रही है ये बहू। ठीक
ठीक है, मैंने वो बेटों वाले सारे फर्ज निभाए हैं जो एक बेटों को निभाने चाहिए। और मैंने कभी भी ये बात किसी को आभास नहीं होने दी, कहने नहीं दी, कुछ नहीं। लेकिन आज मेरे को फील होता है कि ये चीजें ना बोलनी जरूरी हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि लोग हैं आपको किस तरीके से क्या है, क्योंकि बहुत सारे उनके रिश्तेदार भी हैं, देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो अब मैं अभी भी बोलती हूँ कि अभी मेरी मदर इन लॉ उधर है, मैंने उनको बुलाने के लिए कहा था कि आप इधर आ जाओ, पर वो पता नहीं मान नहीं रही थी या कुछ भी है। उनको था कि और लोग भी उनके साथ आए। उन और लोगों को मैं लेकर नहीं आना चाहती, मेरा जो सिर्फ कंसर्न था मम्मी के साथ था। मैं चाहती थी कि बस मदर आए, लेकिन अगर वो मदर मेरी चाहती है कि 2-3 और लोग और आए, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो साथ में आए। तो बस इसीलिए मेरे को अभी लगता है कि उनका आने का नहीं मन है, तो ऑपरेशन कराएंगे, वो वहीं रहेंगे, जैसा जो है सबका। बस मैंने इस टाइम पे मैं ज्यादा वो नहीं करूंगी, पर बेवकूफ कोई इंसान नहीं होता। आप करो, माँ बाप का करना बनता है, लेकिन पता है एक लिमिट तक। अगर आप कर रहे हो ना हर चीज जो कर रहे हो, जब तक वो सही जा रही है तब तक आपको करना चाहिए। लेकिन जब आपको लगता है कि ये चीजें सारी गलत जा रही है, जो आप कर रहे हो ये सब गलत में जा रहा है और सारा कुछ गलत हो रहा है, देन वहां पे स्टॉप करना बहुत जरूरी है। जो कि मैंने रियलाइज कर लिया अभी थोड़े टाइम पहले कि चलो, जब तक जरूरत थी तो मैं कर देती थी, घर पे पैसे भेज देती थी मैं, ठीक है, मैं हर महीने के पैसे डाल देती थी, या जो भी उनका खर्चा हो जाता था मैं सारा कर देती थी उनका। लेकिन अब मेरे को लगता है कि नवदीप जो है वो कर सकते हैं, वो कर देते हैं वहां से। अभी भी उन्होंने 40-50 हजार रुपया अपनी मदर के लिए वैसे भेजा था। वो भेजते रहते हैं पैसे, कुछ ना कुछ अमाउंट भेजते रहते हैं, क्योंकि वो मुझे, मैं तो उनसे ले नहीं रही थी, पहले भी नहीं ले रही थी, अब भी नहीं ले रही थी। तो मैं इसी तरीके से बोल रही हूँ। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, औरतों का क्या होता है कि हमेशा दूसरों की बात तो करनी है, कि लोग यही है ना, एक तरफा चीज तो चल रही है, बट यहाँ से क्या हो रहा है वो कभी कोई नहीं देखता। तो मुझे पता है कि ये जो शादी है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे को किसी लास्ट टाइम बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटियों वाली शादी। यस, वो मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ हैं। इवन ये है कि मैं तो अब 2 महीने से इधर ही हूँ, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, वो बाहर है, पता नहीं अभी मेरा कब पास क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। पर रिस्पॉन्सिबिलिटियां मैंने शादी से पहले ही उठा ली थी अपनी फैमिली की, और मैंने उनको अपनाया था। उनके कोई फाइनेंशियल स्टेटस को देख के नहीं मैंने ऐसा किया कि वो बंदा ऐसे है या ऐसे है। देखो, आगे मालिक की देन है, वो कब किसका कहाँ पर, मतलब कहते हैं ना, तरक्की हो जाए कोई कह नहीं सकता। आज उनकी सच में तरक्की वाला टाइम आ चुका है। वो उनका अब जो है उनको थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट्स हो रही है हर चीज में। हो सकता है, मैं यही कह रही हूँ कि मैं लकी हूँ उनके लिए कि अब वो मेरे लिए मेरे एक्सपेंस भी उठाने लग गए हैं। अब थोड़े थोड़े वो चीजें, जैसे मैं जीती हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल है, वो चीजें अब करने लग गए हैं। वो पहले नहीं करा करते थे, उनको बहुत चीजें जिंदगी की पता ही नहीं थी, ठीक है, वो ऐसे बैकग्राउंड से आते ही नहीं है, उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अब मैं हूं तो मैं वो चीजें मेरे साथ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीजें, और मालिक उस हिसाब से दे भी रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी उनको कभी ये नहीं कहा मेरे को ये दो, ऐसा करो। मैंने अभी तक सिर्फ उनसे एक फोन लिया और नथिंग एल्स। मैंने उनसे कभी तक कुछ ऐसी चीजें नहीं ली है, कोई डिमांड नहीं करी। मेरे ससुराल वालों से मैंने कोई चीज नहीं ली, इतनी सी मैंने कोई चीज भी नहीं ली उनसे जो मैं कह सकूं कि हाँ मेरे ससुराल वालों ने मेरे को दी थी। मैंने कोई चीज नहीं ली, क्योंकि वो इस कंडीशन में ही नहीं थे कि वो मेरे को कुछ देते या करते मेरे लिए। और मैंने ये सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए शादी करी है। तो ये शादी जो है बिल्कुल भी मनी के ऊपर तो नहीं हुई है कि भाई कोई मैंने किसी का बैकग्राउंड देख कर है। ये मैंने बस देखा कि इंसान अच्छा है, इंसान सच्चा है, मेरा साथ दे रहा है, मेरा साथ देगा, मेरे को इज्जत करता है, तो ही मैंने बस शादी करी थी। और यही चीज है कि हो सकता है इस वजह से ही कई बार जो है फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से ही उनको काफी चीजें शायद मेरे को लगता है मेरी फैमिली ने में भी झेलनी पड़ी हैं। क्योंकि सबको यही लगता था जिस बैकग्राउंड से जैसा वो है, पता नहीं क्या है ना, कोई बंदा क्यों ही शादी कर रहा है, कोई मतलब हो सकता है इसके साथ। क्योंकि मेरे पास मेरा अपना फ्लैट है, मैं अपना अर्न कर रही हूँ, मेरे पास अपनी सेविंग्स है, सारी चीजें हैं। तो हर कोई इंसान, मेरे घर वाले में भी ये चीज उनके दिमाग में हो या कुछ भी हो सकता है ना, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो करती थी मैं अपनी विलिंग से करती थी, अपने आप से मैंने किया। लेकिन अब मैं पीछे भी हटी हूँ तो अपने आप से हटी हूँ। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए बिल्कुल बेटे की तरह रही हूँ। मैंने बिल्कुल बेटे का फर्ज निभाया जो उनके बड़े बेटे को निभाना चाहिए था या औरों को निभाना चाहिए था। तो मैं, नवदीप ने तो किया ही अपना जितना वो कर सकते थे। पहले भी हमेशा से ही वो पैसे या सब कुछ भेजते थे और अभी भी कर रहे थे।
तो बस यही चीज़ है कि कभी कभी वही मैं बोलती हूँ, लेकिन अब मेरे को लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको अपने बारे में भी बोलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक बहू जो है घर का बेटा बन रही है, और मैंने एक दो बार पहले भी वीडियोस में बोली है ये बात, अगर बहू घर का बेटा बन रही है तो उसमें बड़ी बात नहीं है। अगर लड़का कमाता है और अगर लड़की कमा रही है, अगर वो कर रही है तो क्या दिक्कत है। मैं अच्छी खासी, और मेरे को किसी ने कहा कि आप कमाते क्योंकि आप यूट्यूब पे तो वीडियोस डालते नहीं हो इतनी, तो आपकी अर्निंग्स कहाँ से होती थी। तो मैं ऑनलाइन वर्क करती थी, क्योंकि एक्चुअली देखो मैंने 12th नॉन मेड से किया, देन उसके बाद मैंने जो है डिप्लोमा किया 3 साल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, देन उसके बाद मैंने बीएससी आईटी करा, देन उसके बाद मैंने एमबीए करा। तो मैं क्वालिफाइड हूँ, अच्छी खासी मेरे को जॉब्स मिल जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कुछ काम जो है कुछ वेबसाइट्स के साथ जो है, जैसे हमारा यूट्यूब है, इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर भी मैं वीडियोज बना के देती थी कुछ, और मेरी फ्रेंड कुछ यूट्यूब पे है वो भी, तो हमें वहां से भी अर्निंग होती रही, कुछ पैसे वहां से आ जाते थे, कुछ यहाँ पर मैं पोस्ट कर देती हूँ, पीआर वीडियोज कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत इधर से आ जाता है, कुछ पीछे की वीडियोज बनी होती है उस पर पैसे कभी कभी आ जाते हैं, बन जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही चलता रहा, बट मेरा काम कभी रुका नहीं है आज तक, और कहीं ना कहीं से हाथ पैर में चलाती रही हूँ, ठीक है, अर्निंग्स मेरी होती रही हैं। और एक टाइम मेरा इतना क्राइसिस हो गया क्योंकि मैंने अपनी सारी सेविंग्स जो है मैंने अपनी लगा दी। शादी के बाद से मैंने अपनी सारी जो मेरी सेविंग्स थी ना, वो मैंने मेरी बहुत ज़्यादा लगती चली गई, और मैंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरी ये जा रही है, मेरी सारी सेविंग्स जा रही हैं। तो एक टाइम ऐसा आया, मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं आ गई, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं बस पैसे डालती, मैं बस पैसा लगाती चली गई किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, अपनी तरफ से कुछ कर दिया, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ। बट अब दोबारा जो है मैं उस चीज़ को बैलेंस करूंगी, और अब मेरे को पता है नवदीप भी मेरा सपोर्ट और साथ देंगे। और अब तो मैंने खुद ही बोल दिया उनको कि यार तुम्हें देखना चाहिए, फैमिली को देखो, संभालो जैसे सब लोग संभालते हैं, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है ये चीज़ की, और तुम अब संभालोगे। जब तक तुम्हारा औखा टाइम था मैंने तुम्हारा साथ दिया, बहुत साथ दिया मैंने तुम्हारा, और अब मेरे को लगता है कि अब उन्हें वो टाइम है, जो सपोर्ट उनको जिस टाइम चाहिए था मैंने दिया है। और अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं भी थोड़ा सा आराम से बैठ के खाऊं, ठीक है, आराम से काम करूँ, कोई मेरे को वो नहीं है। एक टाइम के बाद आता है ना कि बंदा थोड़ा सा टिक के बैठे। मेरे को लगता है कि ऑलरेडी मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ सफर करा हुआ है, ऑलरेडी मैंने इतना कुछ देखा हुआ है कि अब मेरे को कभी कभी लगता है रिलैक्स होना है। काम तो मैं करती हूँ, मजा तो मेरे को आता है यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक टाइम होता है ना। तो मेरे को लगता है कि अब मेरा वो टाइम है कि हाँ थोड़ा सा भाई मेरे को भी रिलैक्स होना है, घुमाओ फिराओ ये वो। तो अभी फिर दोबारा हम घर के मसलों में ही पड़ गए, दोबारा से कभी कुछ कराना है, कभी कुछ करना है, कभी यहाँ पैसा, कभी वहां पैसा, कभी पापा बीच में इतने बीमार हो गए तब इतना कुछ लग गया, फिर ये मम्मी। और तो पेरेंट्स का तो हम कर ही रहे हैं, पर पेरेंट्स का करने का ये मतलब नहीं है, पेरेंट्स को हम कई बार क्या होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं पेरेंट्स के नाम पे पैसे लेते हैं कि आप दे दो दे दो दे दो। हमने कभी हिसाब नहीं किया, हम बस हम लोग, नवदीप भी वहां से डालते थे, इतना पैसा नवदीप ने भी अपना डाला, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तो लोन उठाया था स्पेशली पापा के लिए, उन्होंने कभी नहीं पूछा कहाँ खर्च हुआ। और सच में आज तक हमें नहीं पता वो पैसे कहाँ खर्च हुए, वो पैसे बीच में से गए तो गए कहाँ, आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो इतने लाखों पैसे कहाँ गए, किसके पास गए, जो इतना पैसा हमने डाला वो किधर गया। तो हम लोग अब बहुत ज्यादा जो अवेयर हो चुके हैं इस चीज को लेके, मैं भी थोड़ी सियानी हो गई हूँ, अब नहीं, पर ये है कि पहले बहुत कुछ हो गया जिसमें मेरी बहुत सेविंग्स गई, और ये भी। और एक चीज आज क्लियर हो जाएगी बहुत सारे लोगों को कि रिश्ता जो होता है वो दोनों साइड से चलता है, एक साइड ही नहीं होता कि एक ही बंदा कर रहा है, एक ही बंदा कर रहा है। अगर उस बंदे ने अपने हाथ पे मेरे नाम का टैटू कराया था ना, तो वो डिजर्व भी करती हूँ, मैंने वो चीज करी भी है उनके लिए, उनके साथ उनकी ढाल बन के रही भी हूँ, तभी इतना कुछ जो है उन्होंने मेरे साथ मेरे को इतना प्यार किया या ये किया, क्योंकि मैंने भी उस हिसाब से ही उनको प्यार किया है, सपोर्ट किया है हर तरीके में। और एज अ मैं कहूँगी दोस्तों की तरह भी, वाइफ्स की तरह भी मैंने उनको सपोर्ट किया। तो मैं इस घर का बिल्कुल ही मैं कहूँगी बेटा बन के रही हूँ अभी तक, तो फिर कैसे कोई मेरी नहीं सुनेगा या कैसे कोई मुझे नहीं मानेगा, है ना। तो बस यही चीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बाहर के लोग जो होते हैं ना, पेरेंट्स के साथ जो और लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो हम बस ये सोचते हैं कि सबुद्धि दे मालिक सबको, इन्फ्लुएंस कभी कभी मम्मी को भी लोग कर देते हैं, कुछ लोग उनका भी ब्रेन वॉश कर देते हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, कर देते हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है कई बार। हम उनको कहते हैं चलो अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि भाई टाइम दे, और बस यही बात है, अभी तो मैं यही बोलूंगी। तो चलो गाइस, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में।